हरदीप के लिए बॉल दे दिया है, उतना ही अच्छा सम्मान। शॉट देख ले नेट तो चलाऊंगा नहीं मैं। और वाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर के द्वारा। गेंदबाज तैयार। स्कोर इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज नरेश तैयार। अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद उसको लेफ्ट साइड की तरफ खेल दिया। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के दौड़ना चाहते थे लेकिन 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अच्छी कॉल यहाँ पर कप्तान हरदीप कल्लू भाई का। नुकसान हो चुका था, हो सकता था। यहाँ पर एक झटका खा चुके हैं। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार। स्कोर यहाँ पर ओवर की तरफ बॉल जा रही है हमारी कॉमेडी में, उसके ठीक नीचे 6 और 6 रन का इशारा आता है अंपायर का। और 6 रन के साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन। 1 विकेट के नुकसान पर अच्छा शॉट लगाया वहां पर बल्लेबाज। अब सही के द्वारा अब अगले अपने कोटे का दूसरा अटपारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। आशीष ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा अच्छी गेंद थी। उछाल लेती हुई गेंद उसको खेलना चाहते थे हरदीप, लेकिन अंत समय में अपनी बॉल को खींचा। लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बॉल उछलती हुई गई विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज बीट हुए, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर द्वारा। अगली गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद उसे खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ। और अच्छी फील्डिंग वहां पर वीरू भाई के द्वारा। और गेंदबाज को दी जा रही है गेंद। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार। बल्लेबाज हरदीप कप्तान तैयार। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी। और इसके बाद पीछे बल्लेबाज को अपील, हल्की सी अपील यहाँ पर, लेकिन अपील में उतनी उत्साह नहीं थी और नकार दिया अंपायरों के द्वारा। और कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। हल्का सा एजिट होता बैट का, अगर भारी किनारा लगता तो आउट हो सकते थे। यहाँ पर कीपर के दस्तानों में देते कैच को संभल कर खेलना होगा यहाँ पर कप्तान हरदीप को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार। धीरे धीरे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी। नीचे रहती हुई गेंद उसको खेलना चाहते थे, बॉल नीचे रही और डॉट बॉल यहाँ पर खेलना चाहते थे उस बॉल को बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थानों में। गेंदबाज तैयार। धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया बॉलर के फॉलो थ्रो में। जब तक बॉलर उस बॉल को फॉल करते कोई रन बनने का मौका नहीं। अभी भी स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। कप्तान हरदीप तैयार। गेंदबाज धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी एक गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े और जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते 2 रन थे दोनों बल्लेबाजी के बाद लेने के लिए। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 के रन रेट से रन बना रहे हैं यहाँ पर तबलार की टीम के बल्लेबाज। काफी संभल कर खेलना होगा यहाँ पर हरदीप के कप्तान तबलार के। और बॉलर ने अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा, अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं यहाँ पर नरेश। राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। काफी अच्छी फील्ड की सजावट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को चले नरेश। धीरे हल्के हल्के कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी
ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे उसको लेग स्टंप की तरफ, लेग साइड की तरफ, बीट हुए बल्लेबाज, नीचे रहती हुई गेंद को छोड़ दिया, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया गेंद को, बॉल दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते उनकी ये गेंद, और छोटी गेंद खेल दी, उतना फायदा नहीं उठा पाए, नो बॉल का इशारा, फ्रंट फुट का नो बॉल, और अपने पैरों पे नियंत्रण ना रख पाए गेंदबाज, और फिर हिट यहां पर कहा बैठे। लेकिन अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, खेलना चाहते थे उस बॉल को, लेग स्टंप की गेंद थी और फ्री हिट का कुछ कर नहीं पाए कुछ, और काफी शांत क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बीट किया इस बार, ऑफ स्टंप से खींच कर ले गए गेंद को और बाकी स्टंप पर गेंद करवाई, और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर दिनों के गेंदबाज नरेश के द्वारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। ओवर तक विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए ऊंची ऊंची गेंद और फील्डर्स के विकेट नीचे है, छोड़ दिया, छोड़ दिया यहाँ पर, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन के लिए दूसरा रन पूरा किया। अब जब तक बॉल फील्डर इस बॉल को फील्ड करते तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पे। गेंदबाज धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, खेल दिया वहां पर, और खतरा हो सकता है यहाँ पर, फील्डर उसके नीचे है, कैच छोड़ दिया वहां पर, और तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के बाद 2 रन लेने का। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी चौथा ओवर प्रगति पे, काफी लंबा शॉट लगाना चाहते हैं बल्लेबाज यहाँ पर। अगली बॉल अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, मिडिल स्टंप की गेंद थी, उसको खींच कर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल की दिशा में अच्छी गेंदबाजी वहां पर नरेश के द्वारा, बिल्कुल लेग स्टंप की गेंद थी वहां पर, और बीट हुए बल्लेबाज। अब बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अपने टप्पे से डालना, ठीक है? 23 रन। अब आप अपने कोटे का पहला पारी का 5 ओवर लेके आए हैं अनुज, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। लंबे कद के बल्लेबाज गेंदबाज हैं हरदीप तैयार, धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनके गेंद और लेग स्टंप के बाद के साथ बचे राइट का इशारा। और जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा था कि विरोध के गेंदबाजों के द्वारा सटीक गेंदबाजी की गई थी, और जहां जीत के गेंदबाजों के द्वारा अतिरिक्त रन बहुत लुटाए गए थे, गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनके लिए गेंद अच्छी गेंद थी, लगभग यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे हरदीप में बॉलर की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, मिस हुए विकेट कीपर, और विकेट बाई के रूप में 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर प्रगति पे, बॉलर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी एक गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, हल्का बॉल उस गेंद को धकेला और खतरा हो सकता था यहाँ पर, लेकिन उस खतरे को बल्लेबाजों ने समाप्त किया 1 रन के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर प्रगति में काफी शांत क्रिकेट। और गेंदबाज तैयार, हरदीप बल्लेबाज तैयार, कप्तान स्वयं ओवर द विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए उसको खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, फील्डर इस बॉल को क्रॉस पे थ्रो करते, तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर प्रगति में काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गिरों के द्वारा विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद को खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, मिस हो गया। 2 रन जब तक फील्डर इस बॉल को फील्ड करते
और 1 रन से संतोष करना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज से सामना करेंगे गेंदबाज का। ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी अच्छी गेंद थी और उसे बदीश किया रन आउट का खतरा, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज स्वयं गेंद को और फिर 1 रन के रूप में लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पर प्रतिशत है। हरदीप को ध्यान रखना होगा, कॉल करनी होगी क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। ओवर तक विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, खेल दिया और कैच का खतरा। वहां पर अच्छी प्रयास था वहां फील्डर के द्वारा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शायद फील्डर चोटिले हो गए हैं। धीरू भाई का काफी अच्छा प्रयास था यहाँ पर। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार। ओवर द विकेट राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए उनकी अच्छी गेंद थी और पिस्टन के बाहर टूट के बल्लेबाज को खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेलना चाहते थे इस बॉल को और पिस्टन की बॉल को लेग स्टंप की तरफ खींचना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन बॉल नीचे रहती हुई अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ी हुई थी। गेंदबाज ने बिल्कुल मौका नहीं दे रहे थे बल्लेबाज को मारने का, हाथ खोलने का। अब यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और एक छठे अपने कोटे का बोलो नेम गेंदबाज नेम करण अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। हरदीप तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद वहां पर देखने को मिली, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। खेलना चाहते थे उस गेंद को हरदीप बॉलर की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा और रन अभी भी 31 रन 6 ओवर पर करते थे। अब लंबे लंबे हिट भी लगाने होंगे यहाँ पे बल्लेबाजों को। नीचे रहती हुई गेंद बिल्कुल मिनिस्टर की गेंद थी यार, वहां पर मिस करा किया वहां पर। अब जहां पर 1 रन भी नहीं मिलना चाहता है वहां पर 22 का 1 रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ यहाँ पर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संभल कर खेलना होगा, समझ नहीं पा रहे हैं हरदीप, गेंदबाजी इतनी धार हो रही है यहाँ पर। गेंदबाज के द्वारा अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए हैं और जिस तरह से बल्लेबाजों को कसकर बांध कर रखा हुआ है ये निश्चित ही एक काबिल तारीफ है। ये गेंद इस बार दिशा से भटके लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर पर कर दीजिए। गेंदबाज को गेंद दी जा रही है, बॉलर अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार। अंपायर को क्रॉस करते उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, लगभग मोड़ कर लेन की गेंद थी और जहां पर रोलिंग लाइन होती है वहां से गेंद को उछाला और बल्लेबाज चकित हो गए वहां पर कि किस तरह की गेंद थी। संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था, बल्लेबाज को छोड़ दिया गेंद को आखिरी समय में और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर धार देखने को मिल रही है। युवा गेंदबाज है, जोशीले गेंदबाज है, फुर्तीले गेंदबाज है, चले अपने कदमों को लंबे कदमों को लेते हुए जा रहे हैं और बिल्कुल लोअर करने की जिस गेंद थे उसको खेल दिया बॉलर के दिशा में, जैसे तैसे करके इस बॉल को अंत समय में धकेला और बॉलर के दिशा में। जब तक बॉलर से मिडफील्ड हुई और 1 रन के रूप में प्राप्त हुआ दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ यहाँ पर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलर काफी लंबे जोशीले और युवा गेंदबाज हैं। अगली गेंद उनकी एक्शन देखिए, उनका बहुत ही सुंदर उसको खेल दिया है हमारे नॉर्मल स्टेट की तरफ से, बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर कितना करता है जहां पर 1 रन मिलना चाहिए और 2 रन ले लिए हैं। और देखना है कि अब 2 रन से ही संतोष करना होगा। काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और इसको बढ़ता हुआ इन दोनों के साथ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज हैं और हरदीप जानते हैं अनुभवी बल्लेबाज है और लगान शॉट ढूंढना चाहते हैं अपना। एक लोअर शॉट गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, हरदीप बेट हुए उस गेंद को। स्टंप की गेंद थी, लगभग ऑफ स्टंप की गेंद थी, बेट हुए
और कोई रन नहीं इस गेंद से। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन, 6 का रन रेट चल रहा है यहाँ पर। अब कुछ हाथ खोलने होंगे अब ड्रिंक्स वाली मैदान में जाते हुए हमारे भाई सुरेश ड्रिंक्स वाली को ले जाते हुए धीरे धीरे ग्राउंड की ओर। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आज का दिन का ये दूसरा मुकाबला वीरों और चीज के बीच में खेला गया था, जिसमें वीरों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 112 रन बनाए थे। जीत का लक्ष्य चीज की तरफ सामने रखा था 114 रनों का। और चीज की टीम कुछ खास नहीं पाई। उनके बाद बल्ले की बड़े बड़े नाम है चीज के पास, लेकिन क्या करें, जितने बड़े नाम उतने छोटे काम। अच्छी बल्लेबाजी थी लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और वीरों ने अपना वो मैच अपने नाम किया। और इस मैच में उनके द्वारा ठार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। टॉस तबला के कप्तान हरदीप कल्लू भाई ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन अब देखना होगा कि अभी शांत क्रिकेट यहाँ पर थल्लार की तरफ से 6 ओवरों की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स टोली से पहले 6 ओवरों की समाप्ति के बाद केवल 36 रन बने हैं। 6 का रन रेट से रन बना रहे हैं। अब आने वाले जो 6 इस पारी में जो 6 ओवर अभी फेंके जाने हैं, अब देखना होगा कि थमलार के बल्लेबाज स्वयं कप्तान कल्लू किस तरह की गेंद बल्लेबाजी करते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर बॉलिंग का जिम्मा किसको संभाल देते हैं वीरों के कप्तान। गेंदबाज ने अनुज, काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले मैच में उनको देखने को मिली। हमें यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी धार गेंदबाजी यहाँ पर वीरों की तरफ से। ये टीम ऐसे लग रही है पहले जब 2002 और 2003 में जब खेलती थी उसी तरह की टीम दिख रही है इसमें वीरों की। और काफी काम किया है यहाँ पर उनके कप्तान प्रेम सिंह ने काफी काम किया अपनी टीम पे। और ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज अनुज, लंबे कट के हैं, जर्सी 7 नंबर की उनकी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार। तबलार की टीम बल्लेबाज धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद और लेग स्टंप के बाहर दिशा से बढ़ के इस बार उछाल लेती हुई गेंद उसको खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, लेकिन बॉल दिशा लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ इस एक अतिरिक्त रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 37 रन। और ड्रिंक्स टोली के बाद पहला ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं। तारीख का 7वां ओवर अंपायर का क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, लोअर फुलकर गेंद थी, ऑफ साइड की और ऑफ स्टंप की गेंद थी, उसको खेल जो है लेफ्ट साइड की तरफ। और इस गेंद में 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर तय करते थे। गेंदबाज चले, कप्तान हरदीप को अच्छी गेंद थी, लोअर कर लेन की गेंद थी, उसको खेल दिया बॉलर के दिशा में, 1 रन आसानी से के साथ पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नॉन स्ट्राइकर खड़े हरदीप ने मना किया, इनकार किया कि यहाँ पर खतरा हो सकता है। जानते हैं हरदीप, हमने काफी क्रिकेट खेला है इनके साथ और काफी अच्छे अनुभवी बल्लेबाज है और टीम के कप्तान भी हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी, गेंदबाज के द्वारा अंपायर को क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, हमारी कमरी बॉल के ठीक नीचे जा रही है बॉल, अंपायर का इशारा आना अभी बाकी और 6 का इशारा दिया और इस गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। इन छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाज को। गेंदबाज पहली बार दिशा से भट गए और बल्लेबाज के दिशा में गेंद कर बैठे। अगली गेंद अच्छी गेंद की दूसरी दिशा इनकी गेंद थी, उसको छीन कर मारना चाहते थे, खतरा हो सकता था। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर फील्डर्स के द्वारा और केवल मात्र जहां पर 2 रन 3 रन मिलने चाहिए थे वहां पर मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ा। इसे 1 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 46 रन अभी 7वां ओवर तय करते थे। कप्तान हरदीप स्टैक छोड़ संभालेंगे। गेंदबाज धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंद उनको बॉल के दिशा में खेल दिया है, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते रन लेना चाहते हैं लेकिन हरदीप का अच्छा कॉल है पर रोका अपने साथी बल्लेबाज को कि 1 ही रन से संतोष करना होगा। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर तलवार की तरह अब देखने को मिल रही है। ड्रिंक्स टोली के बाद पहला ओवर
और ये गेंद खेल दिया हमारी कॉमेडी बॉक्स के द्वारा आ रही है। स्टेट ड्राइव हवा में गेंद थी, फिर उसके लिए दो रन खतरा करता है यहाँ पर, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ इसको तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पर तबलार टीम का 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। काफी अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में गेंदबाज के द्वारा रन दिए गए हैं गेंदबाज के द्वारा यहाँ पर। तेरह रन दिए गेंदबाज ने। अब आए हैं गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा अटपारी का ऑटो लेकर सामना करेंगे हरदीप। और विकेट राइट आर्म ओवर अच्छी गेंद उसको खेल दिया और साइड की तरफ वो बॉल जा रही है, उसको पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं। वो 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के दौड़ रहे जब तक फील्डर बॉल को थ्रो करते 2 रन का संतोष करना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पर कर दिए। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर तल्लार के बल्लेबाजों को। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेग स्टंप की तरफ। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज करण। चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ। लोअर फुल की गेंद को मिस नहीं करना होगा, यहाँ पर हरदीप को संभल कर खेलना होगा, देख कर खेलना होगा। मैं जानता हूं कि इनके हाथों में, इनके कलाइयों में कितना जान है, कितना वजन है और काफी लंबे गेंद के प्लेयर हैं, समझते हैं। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद पूर्वी दिशा की गेंद थी, मिस किया बल्लेबाज ने फिर एक बार और ये लेग बाई के रूप में 1 रन प्राप्त किया। बीट हुए थे विकेट कीपर, अच्छी गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज के द्वारा और क्या धारदार गेंदबाजी है। बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए और बाई के रूप में 1 रन प्राप्त हुआ। इस 1 रन के साथ 52 रन स्कोर हुआ। तबलार का 1 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पर कर दिए। अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीरज, सामना गेंदबाज अभिषेक और ये गेंद थी, अब गेंद कर दिया है, गेंद को लेग स्टंप को उड़ा डाला। मैं पहले भी कह चुका हूं ये गेंदबाज हैं और जोशले गेंदबाज हैं, जिस तरह से उनका नाम और खौफ चल रहा है, लेग स्टंप को उड़ा डाला। क्या गेंदबाजी देखने को मिल रही है, मजा आ गया यहाँ पर देख करके। और तबलार को लगता है ये दूसरा झटका। बावन रन के स्कोर पर दूसरा झटका, 8वें पारी का 8 ओवर है और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज करण। अपने बॉलिंग छोर पर तैयार नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राहुल लेफ्टी हैंड बैट्समैन है, बॉलर चले अंपायर को क्रॉस करते हुए दिशा से झटके, एक बार लगे स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। अच्छी गेंदबाजी दिख रही है यहाँ पर, स्विंग और इन स्विंग दोनों हैं इस बॉल गेंदबाज के पास और उतनी ही जबरदस्त की विकेट कीपिंग वहां पर वीरों के विकेट कीपर के द्वारा। गेंदबाज चले धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को रन आउट का खतरा। अरे हरदीप ने उसको होगा, अभी तक डिसीजन आया नहीं है, आउट दिए गए हैं नहीं। और क्या सोच के भाग गए थे रन, इस तरह से फैसले नहीं लेने होंगे बल्लेबाजों को। अब मैं यहाँ पर अपने साथी कमेंटेटर श्री प्रमोद सिंह नेगी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे का आंकड़े का हाल यहाँ पर
सुनाएं। धन्यवाद सुनील सिंह जी। आज का ये तीसरा मुकाबला बीरो वर्सेस हवलदार के बीच चलता हुआ, जिसमें हवलदार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अभी तक ये फैसला उनके विपरीत जाता हुआ 8वां ओवर समाप्त होने को है। लास्ट बॉल फेंकी जानी बाकी है और टीम का स्कोर अभी तक 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, अगर आपने यहाँ पर पहले भी मैच देखे हैं और मैचों का आंकलन किया जाए तो जो विनिंग टोटल यहाँ का है, एवरेज जो है 100 का है, अभी उससे बहुत दूर है हवलदार की टीम। 8वां ओवर के लास्ट ये गेंद है। बैट्समैन तैयार, आयुष फुल टॉस गेंद के साइड में मिस किया। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा कीपर के दस्ताने के पास। इस डॉट बॉल के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद हवलदार का स्कोर 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर हवलदार को यह नॉकआउट मुकाबला जीतना है तो आपको एक फाइटिंग टोटल खड़ा करना पड़ेगा। आपने देखा इससे पहले बेल ने पहले खेलते हुए 113 रन बनाए थे, तो आपको वो चीज अपने जहन में सोचकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी है बीरों के पास। अगर आपको एक विनिंग टोटल, एक फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो आपको 100 पर रन करने होंगे। अनुज और इस इनिंग की 9 ओवर लेके पहली बॉल लेग साइड में फुल टॉस गेंद थी, जाने दिया हरदीप ने। एम्पायर कुलदीप का इशारा वाइड का, क्योंकि वाइड के साथ अब रनों में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर बढ़ा 55 रन, अभी भी 3 विकेट के नुकसान पर हवलदार। अनुज की गेंद हरदीप के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल सीधी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही और कुछ ज्यादा ही नीचे ये गेंद रही। एम्पायर कुलदीप का इशारा डेड बॉल का, डेड बॉल है। 9वां ओवर, अभी भी पहली गेंद ढूंढ रहे हैं बॉलर अनुज। अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन पिच कुछ ऐसा ही खेल रही है। यहाँ पे कोई बॉल अचानक से उठ के बाउंसर और कोई बॉल बिल्कुल नीचे जमीन से चिपकते हुए चली जाती है। फिर से बॉल सेम गेंद, थोड़ा सा रन आउट का एक और रन आउट। हाथ में बॉल थी, मिड ऑफ में ये शॉट खेला था सीधा बिशन सिंह के पास, थ्रो किया सीधा स्टंप में और एक और रन आउट। आयुष के रूप में लगता हुआ ये चौथा झटका हवलदार को। लगातार रन आउट होते हुए हवलदार के बल्लेबाज अब यहाँ पर ताश की पत्तों की तरफ बिखर रही है। जरूरत है इनको यहाँ से लंबी पारी खेलने की, साझेदारी करने की। यहाँ से अभी भी 4 ओवर शेष है, 4 ओवर 24 गेंदें अभी भी आपके पास हैं। अगर आप इसी तरह से एक हैंड से लगातार रन आउट होते जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं ये गेम चलाना पड़ेगा, सिंगल डबल रोटेट करने पड़ेंगे। आप अकेले इस मैच को नहीं ले जा सकते आगे, आपको मौका देना होगा इन नए युवाओं को, इन बल्लेबाजों को। इनमें भी वो टैलेंट है, वो हुनर है, कर सकते हैं स्कोर। यहाँ तो बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है। फिलहाल नए बल्लेबाज पंकज अब हवलदार के लिए बैटिंग करने के लिए आए हैं। पंकज 4 विकेट के नुकसान के बाद पंकज को अब मौका मिला है बैटिंग करने का, लेकिन फिलहाल पंकज नॉन स्ट्राइकर हैंड में खड़े रहेंगे, सामने रहेंगे हरदीप। तो मेरे हवलदार के बल्लेबाज से अनुरोध है कि आप पहले से पैडअप होकर रहें, आप समय को जाया न करें, क्योंकि हालांकि अभी टाइम बहुत है, लेकिन यहाँ पे छाया है, धीरे धीरे यहाँ पर और छाया बढ़ती जाएगी, मुश्किल हो सकती है बाद में खेलने वाले बल्लेबाजों को। इस बीच अनुज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हरदीप पे रहेंगे स्ट्राइक पे। अनुज फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट हरदीप के लिए। अनुज फिर से तैयार, ये गेंद फुल गेंद लेग साइड में उठाना चाहते थे हरदीप लंबन की तरफ, गेंद वहीं पे अंदरूनी भाग लेके स्क्वायर लेग की तरफ गई, फिर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 4 विकेट का नुकसान अभी भी हवलदार और नए बल्लेबाज पंकज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। देखते हैं हवलदार को कितना यहाँ से फायदा देते हैं अपने लेफ्ट हैंड का। गेंद बिल्कुल बाल बचे, चौथे स्टंप पे गेंद थी, नीचे नहीं समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बोल्ड होने से बचे। बढ़िया लाइन से यहाँ पे बॉलिंग करते हुए बीरू के गेंदबाज। 9 ओवर प्रगति पे
और मात्र 56 रन बोर्ड पे फिर से तैयार अनुज का खतरा छोड़ दिया छोटा और गेंद से मारे गए बाहर 4 रनों के लिए मिसफील्ड के चलते यहाँ पर 4 रन प्राप्त हुए ठेकेदार को और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन है। 9 ओवर दूर कर चुके। अब स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा तेजी मिलती हुई उस चौके के साथ 15 से में बढ़ चुके ठेकेदार की एक बार फिर से अनुज के बॉल और अपील जरूर की थी यहाँ पर बॉलर ने एम्पायर का इशारा आउट। जी हाँ ये एक और विकेट गिरता हुआ और डिसीजन फास्ट एम्पायर का था लेकिन देखने को नहीं मिला हमें। लेकिन इस बीच इसको लेकर एम्पायर का मानना है कि ये बॉल जो बैट से लगी हुई है और आउट का इशारा देते हुए एम्पायर भूपेंद्र इस विकेट के साथ ठेकेदार को लगने वाला ये 5वां झटका। 5 विकेट गवा चुके ठेकेदार अपने मात्र 60 रन के योग में लगता हुआ 5वां झटका जबकि इस पारी का 9वां ओवर फेंका जा रहा है। हरदीप सिंह एक तरफ से जरूर छोड़ संभाले हुए हैं लेकिन देखते हैं कहां तक ठेकेदार के स्कोर को पहुंचा सकते हैं कप्तान हरदीप सिंह। उन्हें अगर पीरू की गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, चाहे वो पिछला मैच देखो या ये मैच देखो, बिल्कुल टाइट गेंदबाजी अनुशासन को दिखाते हुए यहाँ पर अपनी गेंदबाजी में लगातार अच्छे एरियाज को पिक करते हुए पीरू के गेंदबाज फिर से तैयार अनुज नए बल्लेबाज सचिन अनुज की राइट आर्म ओवर विकेट सचिन के बॉल शॉट इतनी दूरी नहीं कि बाउंड्री तक जा सके लेकिन जरूर इतनी दूरी कि टीम को 2 रन यहाँ पर दिला सके। इन 2 रन के साथ सचिन अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। 9 ओवर के समाप्ति पे 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर ठमोला बढ़िया यहाँ पर शॉट था जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहली बॉल से इनिंग की खेल रहे थे सचिन और 2 रनों में तब्दील किया इस शॉट के साथ। अब पीरू से 10वां ओवर लेके आए हैं बॉलर नरेश। काफी मंत्रणा करते हुए पीरू और नरेश कि किसको बॉलिंग दी जाए लेकिन लास्ट में नरेश खुद बॉलिंग करेंगे हरदीप के लिए। हरदीप अब काफी इनके ऊपर जिम्मेदारी स्कोर को तेजी से चलाने की। नरेश फिर से तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट हरदीप के लिए डेड बॉल 2 बार बच रही डेड बॉल में आने के बाद बॉल बिल्कुल भी नहीं होगी बिल्कुल मिलते होंगे सीधा स्टंप से जा लगे लेकिन अंपायर का मानना कि ये डेड बॉल जी हाँ निश्चित तौर पर डेड बॉल थी कोई नुकसान नहीं था बल्लेबाज को। हरदीप को ध्यान देना होगा कि जो बॉल है बिल्कुल भी उठ रही है नीचे रह रही है उस हिसाब से उनको बल्लेबाजी करना पड़ेगी। बिल्कुल हट के यहाँ पर बल्लेबाज खेल रहे हैं और बढ़िया शॉट बॉलर की विकेट टू विकेट बॉलिंग है। यू मिस आई हिट वाला उनका जो प्लान है देखते हैं कितना सफल रहता है। फिर तो तैयार नरेश बॉलर शॉट उठा दिया उसको लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर उसके नजदीक लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक यहाँ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 5 विकेट के नुकसान से। नरेश फिर से तैयार सचिन के लिए ये गेंद पटकी हुई डिलीवरी उठा दिया इसको स्क्वायर लेग की तरफ यहाँ पर कोई फील्ड नहीं 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कॉल है दूसरे भी पूरा किया जरूर तीसरे की कॉल यहाँ पर कप्तान कर रहे हैं लेकिन पता क्या सचिन ने और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर ठेकेदार। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी नरेश के द्वारा बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। बैट के अगल बगल फुल गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं बैट्समैन भी कर रहे हैं आप मारिए कितने आप में जान है कितना आप में क्लास है टाइमिंग है उस हिसाब की गेंदबाजी की जा रही है। फिर से बॉल पच्ची में डिलीवरी फिर से गेंद बिल्कुल भी पड़ने के बाद उठ नहीं रही है बिल्कुल निकले हिस्से में बैट के लगते हुए और 1 रन के लिए यहाँ पर खेल दिया सचिन ने। लगातार अच्छी बैटिंग करते हुए सचिन स्ट्राइक रोटेट करते हुए वही जो बड़े शॉट खेलने का जिम्मा होगा वो होगा कप्तान हरदीप का क्योंकि आप काफी देर से खेल रहे हैं जरूर था ठेकेदार को बड़े शॉट होंगे। नरेश की फिर से पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई ऑफ कटर जरूर हमने डाला था आगे बढ़कर जरूर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था हरदीप का लेकिन फिर वहां पर गेंदबाजी चेंज होती है वहां पर नरेश के द्वारा ऑफ कटर डाल दिया लास्ट टाइम पे
हरदीप को मौका नहीं मिला यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का और 1 रन इस शॉट के बदौलत उनको मिलेगा। इस एवरेज के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन अभी भी सचिन क्रीज पर। काफी उम्मीदें सचिन से नरेश की, ये गेंद सचिन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल गेंद लेफ्ट हैंड में बढ़िया शॉट न भागने से इसके के तरफ शॉट दूसरे के मांगा खतरा हो जाता रन आउट का और बिल्कुल रन आउट के रूप में एक और झटका लगता था थबलदार को। एक रन दूसरे की मांग जरूर थी और खराब बॉलिंग आज थबलदार की रही है। लगातार रन आउट होते जा रहे थबलदार के बल्लेबाज। जहां पे रन नहीं है वहां पे बिना देखे दौड़ जा रहे हैं और रन आउट के रूप में अपना विकेट गवा रहे हैं लगातार थबलदार के बल्लेबाज। और वही बीरों की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है। जी हाँ, चुईट के साथ भी काफी रन आउट किए इन्होंने, जिसकी बदौलत जीते थे। और वही यहाँ पे दोबारा थबलदार के खिलाफ काफी रन आउट करते हुए ये टीम लगातार झटके देती हुई थबलदार को बैक फुट पे धक्का दिखा अभी तक थबलदार की टीम को मौका नहीं दिया तेजी से रन बनाने का। अभी भी इसको रुका हुआ है 68 रन पे अभी भी थबलदार का स्कोर है वो 4 ओवर का है। 10वां ओवर ये इनिंग का चल रहा है। इसके बाद मात्र 12 गेंदे डालनी शेष है तो पंजा अभी तक रोका हुआ है बीरो के गेंदबाजों ने। वही थबलदार को अगर ये मैच जीतना है आपको एक फाइटिंग टोटल देना होगा, आपको 90+ यहाँ पे स्कोर खड़ा करना होगा। फिलहाल नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज बढ़िया शॉट है, मिड ऑफ की तरफ शॉट था, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन फिर से रन आउट का खतरा, फिर से वही होना और आखिरकार इस बाहर रन आउट से बचे 3 रन पूरे कर देंगे दोनों बल्लेबाज। 10 ओवर के समाप्ति 10 ओवर समाप्ति के बाद थबलदार का स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब हरदीप को कहीं न कहीं सोचना होगा, लगातार एक हेड से दूसरे बल्लेबाज रन आउट होते जा रहे हैं। आप जोखिम भरे रन ले रहे हैं, जो बल्लेबाज अच्छा खेल सकते हैं वो भी रन आउट हो रहे हैं और आपके बल्ले से बड़े हिट आ नहीं रहे हैं। आपको उनको मौका देना होगा जो बल्लेबाज बेहतर कर सकता है। अब हिमांशु तैयार 11 ओवर लेके आए हैं। करण अपने कोटे का तीसरा और टीम का 11 ओवर। करण फिर से तैयार हिमांशु के लिए राइट ऑफ ओवर विकेट, फुल गेंद ऑफ साइड में 6वें स्टेप पे गेंद। जरूर मौका था बल्लेबाज के पास ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन ठोस ठोस के लेग साइड में खेलने की बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई कीपर के दस्तानों में और एक ग्राउंड बॉल के साथ शुरुआत करते हुए करण अपनी दूसरी बॉल लेके तैयार हिमांशु के लिए। गेंद बढ़िया गेंद, सीधी गेंद एज लेते हुए, लेकिन गेंद जब तक गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन करेंगे। तीसरे की कॉल जरूर है और 3 रन पूरे कर देंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। ये जरूर भारी किनारा लगा था बल्लेबाज का, लेकिन वहां तो स्लिप मौजूद नहीं थी। गेंद वहां से गई जब तक कीपर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 3 रन पूरे कर लिए थे। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी थबलदार इस मैच में जद्दोजहद करते हुए एक बड़े फाइटिंग टोटल को ढूंढते हुए फिर से तैयार करण हरदीप के लिए बढ़िया बॉल, फिर से एक और किनारा सीधा फील्ड में ढूंढा, लेग साइड में खेलना चाहते हैं, बैट का बाहरी किनारे लिया, दूर की कवर में खड़े फील्डर के हाथों में और यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ हरदीप के रूप में थबलदार को और थबलदार को लगने वाले 7वां झटका थबलदार को लगता हुआ 77 रन के स्कोर पे 74 रन के स्कोर पे 7वां झटका कप्तान का। काफी देर से कोशिश कर रहे थे, इनका दिन नहीं था आज, काफी देर से ढूंढने से बड़े शॉटों को, लेकिन बीरू के बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया उनको बड़े शॉट खेलने का, बांध के रखा और आखिरकार इस जद्दोजहद में अपना विकेट गंवाते हुए कप्तान हरदीप सिंह। अब थबलदार के लिए जो नए बल्लेबाज होंगे आलोक अभिषेक युवा जोड़ी पे ये दारोमदार रहेगा। इन बची हुई गेंदों में एक दो बड़े हिट लगाकर, अच्छे हिट लगाकर एक फाइटिंग टोटल तक थबलदार को पहुंचाएंगे। कारण अपने ओवर की अगली गेंद लेग साइड में गेंद, काफी तेज गेंद पड़ने के बाद और उछाल लेते हुए सीधा कीपर के दस्तानों में, लेकिन फिलहाल अंपायर का इशारा ये वाइड का
ऐसे में कोई कमी नहीं थी यहाँ पर करण के, बढ़िया सोच, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ये बीरू की तरफ से। फिर से तैयार करण, बल्लेबाज आलोक के लिए शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फील्ड तक गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ को 2 रन पूरे किए। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर है आलोक का। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार के शॉटों की आवश्यकता है थवल्लार को, इसी प्रकार के तेज तर्रार शॉटों की जरूरत है थवल्लार को, ताकि उनका स्कोर एक अच्छे टोटल तक जाए, एक फाइटिंग टोटल खड़ा करे थवल्लार। वही यहाँ पर अब करण इस ओवर की अगली गेंद आलोक के लिए, राइट आर्म ओवर द गेंद, ये गेंद पटकी फिर से किनारा लिया, थर्ड फिलिप से जाती है गेंद थर्ड लाइन की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तीसरे की कॉल जरूर है, देखते हैं होता है कि नहीं। मना किया वहां पर बल्लेबाज आलोक ने, बढ़िया फैसला मैं कहूंगा आलोक का। जी हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी 7 विकेट खो चुके इस इनिंग में, अभी भी इसके बाद एक और ठेका जाना बाकी है। आप फालतू का रनआउट लेना नहीं चाहेंगे इस अंतिम ओवरों में। बढ़िया कॉलिंग मैं कहूंगा आलोक की, और उनकी बढ़िया वो की जो कोशिश है इसको बोर्ड को बढ़ाने की, तारीफ है काबिल। उनके द्वारा इस प्रयास की जरूर तारीफ की जाएगी। कमला के बल्लेबाज आलोक करण अपने ओवर की अगली गेंद लेके तैयार आलोक के लिए, राइट ओवर द विकेट, ये गेंद फुल गेंद जरूर थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ की मिस किया बल्लेबाज ने। गेंद की कीपर के प्रस्थानों में इस ब्रॉड बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 79, 7 विकेट के नुकसान पे थवल्लार की टीम। 11 ओवर समाप्त, 79 रन। इस इनिंग की फेंकी जानी बाकी, लास्ट ओवर, और बॉलर होंगे आसिफ, बीरू के सबसे अनुभवी बॉलरों में से एक है ये। अब इनका देखते हैं लास्ट ओवर में कितने रन रोक पाते हैं आसिफ। स्कोर 79, लॉस ऑफ 7 विकेट। पहला ओवर लेकर आए आसिफ कप्तान हिमांशु के लिए, उठा दिया इसको लॉन्ग के दिशा में, तीसरे रन की मांग है, और बढ़िया काम वहां पर नॉन-स्ट्राइकर है आलोक का। जिस तौर पर अगर रन लेते तो एक और रनआउट जरूर रनआउट खाने का भुगतना पड़ता थवल्लार को। बढ़िया डिसीजन वहां पर आलोक का, मना किया, वापस भेजा बैट्समैन हिमांशु को, और अपनी टीम को क्षति पहुंचाने से, क्षति ग्रस्त होने से रोका। आशीष का तीसरा ओवर और टीम का 12वां ओवर। देखते हैं किस टोटल तक थवल्लार के बल्लेबाज खेल पाते हैं, अपनी टीम को ले जा सकते हैं। वहीं बीरू की अभी तक बढ़िया गेंदबाजी, सभी भी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी हम कहेंगे, जिसके बदौलत यहाँ पर थवल्लार के बल्लेबाज नाकाम रहे बड़ी हिटें लगाने में, और कुछ अतिरिक्त प्रयास के चक्कर में लगातार रन आउट होते रहे थवल्लार के बल्लेबाज। और फिलहाल मैच में व्यवधान है, बैट्समैन के पैड लूज होते हुए और ये खेल भावना दिखाते हुए विकेट के बल्लेबाज उनके पैड को लगाते हुए फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। आशीष तैयार हिमांशु के लिए, हिमांशु तैयार, आशीष की गेंद खेले सही से शॉट यार, वाओ। फील्डर के उत्तर से गेंद गई, फील्डर देखते रहे कहां तक गेंद जा रही है, और उसके बाद बॉल को थोड़ा गया सीधा बॉलर के पास, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। फिर से आशीष तैयार हिमांशु के लिए, लगातार फुल गेंदें कर रहे हैं, और इस बार थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा, समझ गए थे फुल गेंद अच्छा खेल रहे हैं वहां पर हिमांशु, लेंथ को पीछे खींचा जिसने, और डॉट बॉल। फिर से तैयार आशीष हिमांशु के लिए, हिट लगाना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन मिस किया। गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल भी नहीं उठी, गेंद गई सीधा कीपर के दस्तानों में। इसे डॉट बॉल के साथ बीच पर अटका हुआ 83 पे बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी मैं कहूंगा लास्ट ओवर आशीष के द्वारा। फिर से गेंद एक बार फिर से स्विच हिट का प्रयास, मिस किया, वहां पर कीपर है, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 22 का 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन है, और इस ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी। आशीष की गेंद आलोक के बढ़िया बॉल, 5 स्टंप की गेंद थी, फुल गेंद थी, मिस किया बल्लेबाज ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति
12 ओवर की समाप्ति पे थबलदार का टोटल 84 रन 85 रनों का टारगेट दिया है जोड़ों को। और जिस हिसाब से जोड़ों ने पहले मैच में बल्लेबाजी की थी 113 रन बनाए थे, उस हिसाब से यहाँ पे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए प्लेयर को, बल्लेबाजों को। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ इस खेल की, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कोई भी टोटल छोटा या बड़ा नहीं होता। आप देखते हैं थबलदार के बल्लेबाज गेंदबाज क्या इस टारगेट को, इस टोटल को डिपेंड कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि जानते हैं अगर ये शुरुआती झटके देते हैं ब्यूरो को तो ब्यूरो भी प्रेशर में आ सकती है। जो ये टोटल है अभी साधारण सा लग रहा है, ये भी विशाल हो सकता है अगर थबलदार के गेंदबाज शुरुआती झटके देने में सफल रहती है तो। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है बीरों के गेंदबाजों ने। अगर दोनों मैचों का आंकलन किया जाए बीरों का तो उन्होंने दिखाया है इस ग्राउंड में आपके पास स्पीड हो न हो, अगर आपके पास अनुशासन है आप दूसरी टीम को बैकफुट में फेंका सकते हैं। बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिली, कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मात्र 84 रन पे यहाँ पर की टीम को रोक दिया है, थबलदार के बल्लेबाजों को रोक दिया है बीरों के गेंदबाजों ने। और थबलदार के जो बल्लेबाज हैं थबलदार के बल्लेबाजों ने काफी कोशिश करी, जरूर एक दो बड़ी हिट देखने को मिली, लेकिन जो लास्ट था, जो फिनिशिंग टच उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला। लास्ट के जो 10 ओवर में उनमें लगातार विकेटें गिरती रही और ये स्कोर 84 पर ही सिमट गया। इनिंग ब्रेक 5 मिनट का होता है यहाँ पर और इस चीज को भली भांति जानते हैं थबलदार के फील्डर फील्ड में पहुंचते हुए। और मेरा बीरों के बल्लेबाजों से भी अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने जो सलामी बल्लेबाज हैं उनको जल्द से जल्द ग्राउंड में भेजें ताकि यह खेल फिर से एक निश्चित समय में इसको शुरू किया जाए। ब्यूरो की बात की जाए तो काफी अच्छा उनका मिडिल ऑर्डर आज नजर आया है। अगर पहले मैच के कंपेयर में हम आज के मैच को देखें ब्यूरो के तो बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, अच्छे हिटर उनके पास मौजूद है मिडिल ऑर्डर में। थबलदार की बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो ओपन करने आए थे नीरज और अभिषेक। नीरज ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, 25 गेंदों में 24 रन बनाए, जिनमें कि 2 गेंदों में छक्के उन्होंने लगाए। अभिषेक की बात करें कुछ खास प्रदर्शन करने पाए, 0 रन पर आउट हुए। वही हरदीप आज खुद से संघर्ष कर रहे थे, 26 गेंदों का सामना किया, मात्र 18 रन बनाए, 70 के स्ट्राइक रेट से। बड़ी उम्मीदें थी कैप्टन से, थबलदार को निराश किया हरदीप ने, लेकिन ये खेल समाप्त नहीं होता यहाँ पे। अभी भी आपके पास मौका है गेंदबाजी में कुछ करने का, अपने टीम को जिताने का। राहुल रन आउट हुए 0 रन पे, आयुष ने रन आउट, ये भी रन आउट हुए यहाँ पर 0 रन पे। पंकज 4 रन का योगदान दिया, सचिन ने 5 का और हिमांशु ने आखिर में 8 बॉल में 10 रन का योगदान दिया और आलोक ने 4 बॉल में 4 रन का योगदान दिया। थबलदार की पूरी पारी चल रही 84 रन पे, जिसमें कि उन्होंने 7 विकेट खोए। वहीं अगर मैं एक्स्ट्राज की बात करूं तो 19 एक्स्ट्राज गए, जिनमें 11 वाइड बॉल थी। मिला जुला हम यहाँ पर प्रदर्शन कहेंगे दोनों टीमों का। ये टोटल और भी कम हो सकता था अगर ब्यूरो के गेंदबाज थोड़ा सा जो वाइड हैं उनमें कंट्रोल करती, लेकिन फिर भी उतना कोई बड़ा टारगेट यहाँ पर है नहीं जीतने के लिए ब्यूरो के पास। लेकिन अगर वही मैं बात करूं थबलदार के पास तो एक फाइटिंग टोटल जरूर है, आपके पास 72 गेंदें हैं और बेस्ट बल्लेबाजी क्रम को उनमें 84 रन 85 रन बनाने हैं। आप अगर शुरुआती झटके ब्यूरो को देते हो तो कहीं ना कहीं आप उनको बैक फुट तो जरूर डालोगे, आपके पास मौका बनेगा उनको प्रेशर में डालने का। अगर इस पिच में देखा गया है, अगर थबलदार के गेंदबाज
लगातार डॉट बॉल डालते हैं, विकेट ना भी मिले अगर डॉट बॉल करते हैं। अब देखो कौन सी टीम जीतती है यहाँ पे। टारगेट के पीछे इसके बाद बल्लेबाज यहाँ पे अपना पाक होते हैं, अपने जो पेशेंस है उसको लॉस करते हैं और अपना विकेट थ्रो कर देते हैं। 84 का टारगेट है या 85 का टारगेट है दोनों खिलाड़ी बल्लेबाज वीरों के लिए। ग्राउंड में पहुंचते हुए और खबरदार के कप्तान अपनी फील्डिंग सेट करते हुए आज के जो मुख्य अंपायर हैं, अभी मुख्य अंपायर की भूमिका में भूपेंद्र सिंह और इसके अंपायर हैं कुलदीप सिंह। खबरदार की तरफ से गेंदबाजी में ओपन करेंगे अभिषेक और बिरू की टीम से सलामी बल्लेबाज अनुज और अशोक। बॉल निमुख खतरनाक राइट आर्म ओवर द विकेट। अभिषेक अपनी पहली गेंद को लेकर तैयार। डिलीवरी ऑफ साइड में चौथे स्टंप की एक गेंद थी, मौका जरूर था अनुज के पास बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन बॉल हवा में स्विंग होते हुए और बाहर की तरफ गई, सीधा कीपर के दस्ताने में और एक डॉट बॉल। बढ़िया गेंद, पहली गेंद यहाँ पर स्विंगिंग डिलीवरी डालते हुए अभिषेक। दूसरी बॉल फुल टॉस गेंद और गेंद मिड ऑफ में जाती है। जब तक गेंदबाज इसको फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। जो एक मौका था बड़ा शॉट खेलने का, फुल टॉस एक गेंद की थी अभिषेक ने। बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे अशोक। राइट आर्म ओवर द विकेट। अभिषेक की गेंद अशोक के लिए लेग स्टंप पे गेंद थी, पड़ने के बाद और बाहर गई और ये वाइड का इशारा अंपायर भूपेंद्र का। इस वाइड के साथ अब दोनों का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। अभिषेक अब अपना एंगल चेंज करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी करेंगे अशोक के लिए। फुल डिलीवरी यहाँ पर बढ़िया बॉल पड़ने के बाद और अतिरिक्त उछाल लेती हुई कीपर के ऊपर से गेंद गई। कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं बल्लेबाजों ने 2 रन छोड़ेंगे बाई के रूप में। तीसरे की यहाँ पर मांग है, अनुज के द्वारा मना किया वहां पर बल्लेबाज अशोक ने। बढ़िया कॉल, जानते हैं खबरदार से अपने 4 विकेट रन आउट के रूप में गिराए हैं। काफी कुछ सीख मिली होगी वीरों को किस प्रकार से यहाँ पे भागना है। अभिषेक फिर से तैयार अशोक के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया बॉल, गोल्डन बॉल पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद जाट टकराई सीधा बैट्समैन अशोक की छाती से। कोई जवाब नहीं उनके पास इस बॉल का, और वैसे भी आप एज ए बैट्समैन इस बॉल का कुछ नहीं कर सकते। जो बॉल पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती है, बल्लेबाज समझ नहीं पाता, उसके बाद तो समय नहीं होता है कि उस बॉल को कोई दिशा दिखा पाए। लेकिन एक बार फिर से तैयार यहाँ पर अभिषेक। फुल गेंद अपने फॉलो में पकड़ने का जरूर मौका था अभिषेक के पास। गेंद सीधा स्ट्रेट, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अभी पहला ओवर प्रगति पे अंतिम गेंद से ओवर की अच्छा ओवर अभी तक अभिषेक ने डाला। देते हैं फिनिश 76 बन कि नहीं। फुल टॉस गेंद थी, 6वें स्टंप पे गेंद थी, जरूर मौका था अगर ये स्लाइस कर देते इस गेंद को जरूर आपको थर्ड में 4 देखने को मिलता, लेकिन जोर से मारने के प्रयास में ये गेंद मिस होती, सीधा गई कीपर हरदीप के हाथों में। और इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पे वीरों का स्कोर 5 रन। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर खबरदार के लिए, बढ़िया गेंदबाजी करी अभिषेक ने। कोई ज्यादा अतिरिक्त रन नहीं खर्चे हैं, महंगा ओवर नहीं डाला है, जबकि यहाँ पर चलो तो ठबल्ला को वही किया। वही अगर मैं भीड़ों की बात करूं तो बिना किसी नुकसान के 5 रन इनके पास बढ़िया लाइनअप है। बैटिंग लाइनअप 12 ओवर खेल गए, 3 टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे। फिर से तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज नीरज। जी हाँ, बढ़िया इन्होंने बल्ले से अपना योगदान दिया था। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बढ़िया पड़ने के बाद अंदर की तरफ गई, समझ नहीं पाया बैट्समैन। जब तक पैर से टकरा, उससे पहले गेंद पैर से टकरा गई। फिर से तैयार नीरज, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आते हुए, समझ नहीं पाया बैट्समैन ने। जी हाँ, ये तो गॉड गिफ्टेड होते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। इनके जो नेचुरल बॉल होती है पड़ने के बाद अंदर बाहर करती रहती है, और यही यहाँ पे हमें
देखने को मिल रहा है नीरज के द्वारा। फिर से तैयार नीरज अपने ओवर की अगली गेंद लेके अशोक के लिए शॉट डिलीवरी और बिल्कुल नीचे रही है गेंद। समझ नहीं पाया बैट्समैन, गेंद जा टकराई सीधा बैट्समैन के पैर से। समझ नहीं पा रहे अशोक किस प्रकार से इनको खेला जाए। अचंभित से लग रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर बॉलिंग हो रही है। फिर से तैयार नीरज अशोक के लिए राइट आर्म लेफ्ट आर्म शॉट हवा में बॉल के क्षेत्र में और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। फुल डिलीवरी इस बार की थी अपने लाइन लेग से भटके थे बॉलर नीरज और अशोक ने जोरदार यहाँ पर जोरदार छक्का दिखाया उनको। अगर आप अपने लाइन से भटकेंगे तो मैं जरूर आपको पनिश करूंगा। और जब ये 6 रन नीरज को अपने लेंथ खींचनी होगी, जो फर्स्ट 3 गोल डाली है पकड़ना होगा टक्का। अंदर की तरफ आती है क्लीन बोल्ड, अच्छी वापसी करते हुए नीरज इस छक्के के बाद एक इंचिंग डिलीवरी डालते हुए अशोक के लिए। अशोक एक छक्के के बाद दोबारा फ्रेश होने के लिए गए लेकिन मिस किया गेंद को, समझ नहीं पाए इस इंचिंग डिलीवरी को। गेंद का टकरा स्टंप से और क्लीन बोल्ड बिल्कुल लगता हुआ पहला झटका। दूसरा ओवर अभी प्रगति पे 4 रन के योग पर लगने वाले पहला झटका लगता हुआ बीरों को। अब बीरों की तरफ से जो नए बल्लेबाज होंगे नरेश, काफी उम्रदराज खिलाड़ी बीरों की तरफ से, लेकिन इनका खेल के प्रति जो जुनून है उसमें कहीं भी वो उम्रदराजपन झलक नहीं रहा है। फर्स्ट डाउन पे बैटिंग करेंगे अपनी टीम के लिए और इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी अपनी टीम को एक अच्छा शुरुआत देने की, क्योंकि शुरुआती बैट्समैन आपके जल्दी निपट चुके हैं। अशोक जरूर जोरदार एक छक्का उन्होंने लगाया था लेकिन बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए अपने इस स्टार्ट को। तो मेरे बल्लेबाज से अनुरोध रहेगा, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप जल्द से जल्द क्रीज में पहुंचे। अगर आप 2 मिनट से ज्यादा देर करते हैं आपको यहाँ पे डिस्क्वाली कर दिया जा सकता है मेरे अंपायर के द्वारा। अंपायर को भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो विलंब न करें। और एक घाटा भी बैटिंग टीम को ही है, जितना आप देर में आओगे उतना अंधेरा होता रहेगा, उतना आपको बॉल को देखने में दिक्कत होती रहेगी। अगर कोई तेज बॉलर मिला तो आपको बॉल नहीं दिखाई देगी। फिर से तैयार नीरज नरेश के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज, बढ़िया बॉल चौथे स्टंप पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, बीट हुए बल्लेबाज नरेश वहां पे, गेंद गई सीधा कीपर हरदीप के दस्तानों में और इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 85 रन का टारगेट है भाई। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर बीरो। और आपको यहाँ से आगे का जो आंखों देखा हाथ सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर सुनील सिंह। धन्यवाद प्रमोद। अगली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी, गेंदबाज की गेंदबाज अभिषेक के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी, नीचे खेलना चाहते थे उसको बल्लेबाज बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल नीचे रही और सीधा जाके स्टंप पे जा टकराई, तीनों गिल्लियां नीचे बिखेर दी। इसके साथ ही स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी अपनी कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। अभिषेक ओवर से विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर धारदारी और इसी तरह की गेंदबाजी करेंगे। युवा गेंदबाज है, जानते हैं हरदीप कप्तान ने कैसे तैयार किया उनको, अच्छे जानते हैं वो, और काफी युवा गेंदबाज है धनलाल की टीम में और युवा बल्लेबाज युवा गेंदबाज हैं। और बैट्समैन आपने राहुल जो अब यहाँ पर आउट होने वाले बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है शायद। और अभी मैं तारीफ कर रहा था गेंदबाज की, काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा की गई है। अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, यहाँ पर गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट। और अंपायर धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हैं उनकी ये गेंद अच्छी गेंद खेल गया है लेफ्ट साइड की तरफ। और जब फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन जब तक फील्डर लेग बाय के रूम में 1 रन पूरा किया,
इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, बल्लेबाज नरेश तैयार। अंपायर को क्रॉस करते हुए दी गेंद, अच्छी गेंद थी, रोकना अच्छा संभाल। यहाँ पर हम बात कर रहे थे नरेश की कि काफी उम्र दराज बल्लेबाज है और काफी अनुभवी बल्लेबाज भी है। अब पूरा आगे का दारोमदार उनके कंधों पर है। अब गेंदबाज ने हमने साइड चेंज किया, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे। बॉल जारी है थर्डमैन की तरफ और लेफ्ट बाई के रूप में ये रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनकी ये गेंद और अंपायर का इशारा 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पे। बढ़िया इस ओवर की लास्ट गेंद राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला गेंदबाज के द्वारा। बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, राहुल ये गेंद स्किप कर दिया। वहां पर थर्डमैन की तरफ एक रन आसानी के साथ पूरा किया। फील्डर के पीछे 4 रन यहाँ पर आसानी के साथ। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी, जरूर अभी दिशा से भटके हैं गेंदबाज और अब आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने। नीरज अपनी कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेके आ रहे हैं और थपलदार को मैं बात कर रहा था कि थपलदार को अभी 1-2 झटके नुकसान देने होंगे यहाँ पर वीरों को। और वही वीरों की बात करूं तो इन दोनों बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा और ओवर में एक या 2 बाउंड्री भी निकालनी होंगी। पहले तो संभल कर खेलना होगा। गेंदबाज धीरे धीरे गेंदबाजी कर रहे, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, उसको खेल दिया ऑफ साइड की तरफ। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पे अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राहुल तैयार, यहाँ पर 3 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। सामना करेंगे गेंदबाज नीरज का। नीरज तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफिस पे बल्लेबाज को बीट किया, रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पे बॉलर अपने बॉलिंग मोड पर तैयार, बल्लेबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ऑफसाइड की तरफ खेल दिया उस गेंद को। आसानी के साथ पूरा किया और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच और एक करो मरो की स्थिति में है ये टीम और संभल कर खेलना होगा वहां पर नरेश को। और उतनी अच्छी गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर नरेश, लेकिन मना किया वहां पर। यहाँ पर खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, ठीक है। 1 रन से संतोष करना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर करता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पे काफी अच्छे बल्लेबाज हैं यहाँ पर नरेश, संभल कर खेल रहा है और क्यों हो क्यों ना, क्योंकि पूरा दारोमदार उनके कदमों पर है। अब लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज राहुल तैयार गेंदबाज का सामना करने के लिए। चले गेंदबाजी अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया, अपना सम्मान पूर्ण ढंग से खेल दिया है। बॉलर के बॉलर में रन बनने का कोई संभावना नहीं। अभी भी इसको 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाज के द्वारा। अंपायर का इशारा आता है यहाँ पर टर्न बनाता हुआ 6 रन। ये 6 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 32 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। अब अपनी कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेके आ रहे हैं गेंदबाज
हिमांशु, अब जैसे कि जरूर पहले कुछ 2-3 ओवरों में गेंदबाजी के द्वारा अच्छी गेंदबाजी करने को मिली, वहीं हिमांशु अपनी कोटे का पहला पारी का 5 ओवर लेके आए। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको बॉलर की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के हाथ के दस्तानों में। अब बॉल दी जा रही है गेंदबाज को, गेंदबाज धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद उसको खेल दिया उसको वहां पर, और पॉइंट में रन बनने का कोई संभावना नहीं वहां पर। अभी भी स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पे। नरेश जानते हैं कि अभी ध्यान से खेलना होगा, गेंदबाज तैयार खेल दिया वही रन आसानी के साथ पूरा किया, और अंपायर का इशारा आता हुआ है 4 रन के लिए। इन 4 रन का के साथ इसको बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पे, काफी सुंदर क्रिकेट यहाँ पर धीरे धीरे शीत हवाएं चलती हुई ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज हिमांशु तैयार, बल्लेबाज नरेश तैयार, और लगभग 36 रन पर खड़े हैं नरेश, और तैयार बल्लेबाज। गेंदबाज की गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन स्टंप के बाहर गिर दिया बल्लेबाज को, और 36 स्टंप पे नरेश खेल रहे थे और गेंदबाज ने उनको 5वें स्टंप पे बॉल करवाई। काफी अच्छी गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाज धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ऑफ साइड की तरफ बॉल जा रही है, बॉल लाइन के बाहर 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, दंडन आता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाज तो जल्दी से जल्दी इस स्कोर को पूरा करना चाहेंगे, मैच को समाप्त करना चाहेंगे। चले गेंदबाज धीरे धीरे अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे नरेश बॉलर की दिशा में। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब वहां पर बॉलर की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? कप्तान हरदीप के द्वारा, और देखना होगा कि मुझे लगता है स्वयं कप्तान अपने कोटे का तीसरा और पारी का 6वां ओवर लेके आ रहे हैं यहाँ पर अभिषेक। काफी अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा देखने को मिली, हालांकि कुछ लास्ट कुछ गेंदें उनके द्वारा फेंकी गई थी, उनमें उन्हें जरूर लंबे शॉट दिए हैं बल्लेबाज को, लेकिन काफी युवा गेंदबाज हैं, जोशीले गेंदबाज हैं, फुर्तीले गेंदबाज हैं, बड़ा रनअप है उनका, और छोटे कद का हैं, अभी युवा गेंदबाज हैं, और विश्वास अभी ऐसे ही गेम खेलते रहेंगे तो आगे के लिए काफी तैयार होंगे। इसलिए हरदीप ने उन्हें बॉलिंग का भार और बॉलिंग का जिम्मा संभालने को दिया है। तो युवा गेंदबाज हैं, उम्मीद करेंगे हरदीप की 1-2 विकेट अपनी टीम अपनी झोली में और अपनी टीम के लिए दिलाएं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, राहुल 7 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, और गेंदबाज अभिषेक राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, उसको इतना सम्मान कर दिया और कट कर दिया, लेकिन जब तक कीपर उस बॉल को फीड करते कोई रन नहीं हुआ पर, और अभी भी इसको 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति। नई टीम तो अभी कोई नहीं आ रही है फिलहाल, गेंदबाज तैयार, ऐसी कोई खबर नहीं है कि नई टीम आएगी, फिर लीग में चलेंगे। राउंड विकेट गेंदबाजी बल्लेबाज को खतरा हो सकता है, यहाँ पर व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। यहाँ पर नरेश रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर स्ट्राइक छोड़ पर खड़े बल्लेबाज ने अच्छा कॉल किया, उनको वापिस भेजा, और कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंदबाज की ये गेंद बॉल जारी है बाउंड्री की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, 2 रन में पूरा किया। अच्छा, तो फील्डर बॉल को फील्ड करके खतरा
लेकिन नहीं, अब ऐसा रन पूरा हो सकता था ये तीसरा, लेकिन 2 रन से संतोष करना होगा। इन 2 रनों के साथ इसको बढ़ता हुआ 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अभी छठा ओवर प्रगति दीजिए। और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, और जानते हैं कि यहाँ पर एक विकेट अगर और गिरता है तो काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए कि ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बीट किया और स्टंप के बाद धक्के दिशा से इस बार अच्छी गेंद थी, वैसे लाइन और लेंथ सही थी लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटक गए और व्हाइट का इशारा अंपायर का। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति दे। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अंपायर का इशारा। इस 6 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर का खेल अब तक हो चुका है और अभी इस 3 गेंदों के बाद यहाँ पर ड्रिंक्स टॉली मैदान में जाएगी, तो मैं अपने ड्रिंक्स बॉय से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी तैयार रहे। अगली गेंद सख्त गेंद कर दी थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन वो समझ नहीं पाए और धकेल दिया उस गेंद को ही पे। रन बनने का कोई मौका नहीं, दौड़ दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। गेंदबाज युवा गेंदबाज हैं, चले राउंड विकेट गेंदबाजी उनके अंपायर दौड़ना चाहते हैं लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर दोनों फील्डर के बाद दूसरा रन लेना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं, 1 रन से ही संतोष करना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 5.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अगली बॉल ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस समय और खेल दिया बॉलर के फौरन में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा रन के लिए 2 रन दौड़ना चाहते हैं, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 1 ही रन से संतोष करना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति पे और ड्रिंक्स टॉली मैदान की ओर जाती हुई। मुझे लगता है ठंड हो चुकी है, अब चाहिए ड्रिंक्स टॉली। और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं नरेश भाई और वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और अभी भी लगते नहीं है, हमारे साथ खेला है उन्होंने शुरू से ही। शुरू में कई टूर्नामेंट में हमने शिकस्त दी है उन्हें, लेकिन जोश और जज्बा उनके पास हमेशा जब हम जाते थे तो हम कहते थे कि दोस्त भाई क्या खा के आते हैं, और वही उनकी 54 रन स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और हम उनसे सीखते रहते थे, उनसे पूछते रहते थे कि नरेश भाई आप क्या खाते हो, कि आपका ये जो शरीर है ये इतना फुर्तीला कैसे बना हुआ है। तो वो हमें सिखाते थे कि ये हंसने खेलने वाला समय है, खेल कूद में अपनी जिंदगी को व्यतीत करो तो आप हमेशा जवान लगोगे, यंग लगोगे। और काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, अभी पानी पीते हुए, और जानते हैं कि यहाँ पर 1 विकेट गंवाने का मतलब होता है टीम जो है बैकफुट की ओर धकेलने के बराबर होगा। तो संभल कर खेल रहे हैं और अभी तक जैसे कि दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुका है। यहाँ पर राहुल 12 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं नरेश 12 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। और काफी खबरदार की गेंदबाजी की बात करूं मैं तो उनके युवा गेंदबाजी के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि जरूर अभी युवा गेंदबाज हैं और उनको अभी अनुभव की थोड़ा सा कमी है, लेकिन हरजीत कप्तान जानते हैं कि उनको आगे के जो टूर्नामेंट खिलाने हैं तो उनमें उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। उनको अनुभव की जरूरत जो कमी है, उनका मन को दिल को खोल कर सिखाना है उन्हें, तो आगे के लिए काफी तैयार रहेंगे यहाँ पर थबलार की टीम के गेंदबाज युवा गेंदबाजों के द्वारा। अब स्वयं मुझे लगता है
गेंदबाज का जिम्मा संभालेंगे हरदीप, अपने कोटे का पहला और पारी का 7वां ओवर लेके आएंगे, ओवर के विकेट गेंदबाजी करेंगे। और हरदीप चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद नरेश को अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट किया, खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको ऑफ साइड की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल विकेट सीधा विकेट कीपर के दस्तालू में। और ओवर का विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, उसको लेग स्टंप की गेंद थी, उसको हल्का ऑफ साइड की तरफ धकेल दिया। और जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 34 गेंदों में 30 रनों की बरकरार बिलों को। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज चले हरदीप, अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की गेंद थी, खेल गया उसको बॉलर के फॉलो करो में, स्वयं हरदीप ने उस बॉल को फील्ड किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं यहाँ पर। और गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार, बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राहुल तैयार, हरदीप अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर ले गई गेंद को। जानते हैं कि यहाँ पर ऑफ तय करना होगा और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हरदीप के द्वारा अच्छी, जानते हैं अनुभव की कमी नहीं है हरदीप के पास। अंपायर को क्रॉस करते हुए हरदीप ने, और जिसकी मैं बात कर रहा था उसी तरह से गेंदबाजी यहाँ पर हरदीप के द्वारा देखने को मिली है। अपने पहले ओवर की स्पेल में उन्होंने एक झटका दे चुके हैं यहाँ पर वीरों को। यहाँ पर 55 जिस चीज की जरूरत थी, अभी जिस विकेट की उनको जरूरत थी वापसी कर दी उन्होंने अपनी टीम के लिए। दरवाजे खोलने होंगे, अगर 1-2 झटके और देते हैं तो निश्चित तौर पर मैच बने रहेंगे। नए बल्लेबाज आए हैं, नवीन अरुण या नवीन राइट हैंड बल्लेबाज हैं, आउट होने वाले बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। और 7वां ओवर प्रगति पे है, हरदीप अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं। अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा, ओवर की विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, उसने ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को। और अंपायर का इशारा आता हुआ है ओवर का, ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हरदीप के द्वारा। अब आ गए हमारे पायलट साहब। और मैं जानता हूं, मैं इनके टीम के साथ खेल चुका हूं। खेला खाल में जिस तरह से हमने बड़े बड़े टीमों को तुरंत ध्वस्त किया था, उसमें हम 13 के कुछ प्लेयर थे, 4 प्लेयर थे, जिसमें मुकेश सिंह भाई और मैं और आनंद सिंह थे। और हमने वो काफी टूर्नामेंट अपने बाहर ठल्ला को भी जिताया है टूर्नामेंट, और उनमें हम उनके साथ साझेदारी कर चुके हैं। और हम जानते हैं उनके ऊपर कितनी विश्वास करते हैं हम उनसे, कि उम्मीद करते हैं कि अपने आने वाले जो 2 ओवर उनके बचे हैं उनमें अपने टीम को वापस जरूर करेंगे। आप काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर बल्लेबाज है हरदीप। अपने एक गेंदबाज आए हैं आयुष, अपने कोटे का पहला और पारी का 8वां ओवर लेकर, और छोटे का युवा गेंदबाज है। मुझे बहुत खुशी हुई आज की धमलार के टीम में इतने नए युवा गेंदबाज हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट उसको खेलना चाहते थे, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी विश्लेषण है इनमें, और ये युवा गेंदबाज हैं अच्छे। नरेश को बूस्ट किया, वहां पर खेलना चाहते थे नरेश उस गेंद को। गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग छोड़ पर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को पूरा किया। इन दोनों ने बाई के रूप में रन थे, काफी उछाल हुई गेंद थी, समझ नहीं आ रहा यहाँ से कि बल्ले से लगा की कुछ थे, लेकिन बाई का इशारा अंपायर का आता बात हुआ। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रकटित है। युवा गेंदबाज चले, धार गेंदबाजी उनकी अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया, जैसे तैसे करके धकेला गेंदबाज के थोड़ा में फील्ड किया गेंदबाज ने, कोई रन बनने का मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर तबला के युवा गेंदबाज के द्वारा
ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद उसको खेल दिया साइड की तरफ, फिर उसके विकेट हो रहे हैं, मिसफील्ड ओवर और मिसफील्ड हुआ, दूसरे रन के साथ खत्म हो सकता है, देख लो हो गया अंपायर के आना बाकी और नॉट आउट का इशारा दिया है अंपायर के द्वारा। काफी काफी दुरुस्त फील्डर है इनके पास और युवा गेंदबाज, देखने में मजा आ गया। वाह वाह, धारदार गेंदबाजी। इस बल्लेबाज को अगर मैं कप्तान लूंगा इस टीम में तो मैं मौका दूंगा नहीं इनका। अगली गेंद अंपायर को क्रॉस करते होंगे और बल्लेबाज के रूम बना के दे दिया। 4 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ ऑफ साइड के तरफ खेल दिया था और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर बदल के गए। काफी अच्छे बल्लेबाज है। बल्लेबाज को अगर ये इसी तरह से गेंदबाजी न करेंगे नरेश रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर नरेश ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर नरेश। जहां तक मैं नरेश की बात करूं तो काफी अनुभवी युवाओं को सीखना होगा नरेश भाई से कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं अभी एक बल्लेबाज आए, एक गेंद खेलकर अभी कोई खाता नहीं खोला, लेकिन अच्छी गेंद थी और हरदीप अपने कोटे का दूसरा और पारी का 9 ओवर लेके आए थे। बीट किया अभी यहाँ पर बल्लेबाज को लेग स्टंप पर बीट किया, जैसे तैसे करके अपने पैर आड़े कर दिया। हरदीप चले अंपायर को क्रॉस करते होंगे, ये गेंद अच्छी गेंद थी वहां पर और रन आउट खतरा आउट हो चुके हैं और यहाँ पर वापसी हो सकती है थपलार की। काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर और यहाँ पर काफी अच्छे युवा जोश युवा जुनून के साथ थपलार की टीम के प्लेयर फील्डर्स और हरदीप के कमान हरदीप के हाथों में अपनी गेंदबाजी में एक विकेट ले चुके हैं और 1 रन आउट कर आ चुके हैं और आगे आगे अगर ऐसे ही टीम इनकी बनती है युवाओं के जोश और उसके साथ अगले टूर्नामेंट में री के लिए तैयारी रहे। हरदीप चले अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज तैयार काफी धारदार गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज की टीम के द्वारा और जिस तरह से बैक फुट पे डाल रहे हैं यहाँ पर एक आने वाले बल्लेबाज, तो मजा आ गया इस गेम को देख करके, इस युवा यूथ जोश को देख करके, धोमरा के युवा यूथ जोश को देख करके मजा आया यहाँ पर। अभी काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हरदीप के द्वारा और बैट्समैन ने प्लीज आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह लेने के लिए राइट हैंड बल्लेबाज है हरदीप अपनी बॉलिंग मार से तैयार। ओवर द विकेट राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर एक और विकेट लेते हैं हरदीप तो जरूर अपनी टीम को आराम से खेलना 18 चाहिए वापसी कराएंगे और ये उनके ऊपर निगाहें हैं उनके दर्शकों के। हरदीप चले अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे समझ नहीं पाए बल्लेबाज, जैसे तैसे करके गेंद को धकेला, अपने से स्टंप से दूर किया गेंद को। अच्छी गेंद वहां पर हरदीप के अपने कोटे का दूसरा और पारी का 9 ओवर लेके आए हैं, मात्र 1 रन खर्च किया। अंपायर को क्रॉस करना अच्छी गेंद थी और वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर्स के द्वारा अच्छी गेंदबाजी वहां पर हरदीप के द्वारा युवा जोश है उनके। अब गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज तैयार
इनको खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। स्कोर यहाँ पर अभी बढ़ता हुआ 67 रन। 18 गेंदों में, मात्र 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है और दोनों टीमें 18 बॉलों में 18 रन चाहिए की स्थिति में। वीरों की टीम को जीतने के लिए। देखना होगा कि यहाँ पर गेंदबाज हावी होते हैं कि आने वाले बल्लेबाज। 5 विकेट हो चुके हैं यहाँ पर वीरों के 67 रन के स्कोर पर। मेडन ओवर किया यहाँ पर हरदीप ने अपने कोटे का दूसरा और तारीख का 9वां ओवर लेके आए थे। 18 बॉल 18 रन गेंदबाज वीरों की टीम को जीतने के लिए। अब युवा गेंदबाज है तबला के, और मैं उन युवा गेंदबाजों से अनुरोध करूंगा कि नरेश जैसे बल्लेबाज को लेग स्टंप पे अगर बॉल कराई जाए तो बीट किया जा सकता है। और अब मैं नरेश भाई से भी ये करूंगा कि वो अपनी टीम को अच्छा खासा गेंदबाज के लिए अंपायर को क्रॉस करते काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा की है। अगर एक और विकेट गिरता है तो वीरों की टीम बैकफुट पे जाकर गिरती है। तो काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर दार गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर कल्लार के यूथ के द्वारा। वापसी कर दी है यहाँ पर कमलार ने। ऐसा मुकाबला आज तक मैंने इस टूर्नामेंट में नहीं देखा था जैसा आज देखने को मिल रहा है। युवा जोश के साथ और अब तारीफ करनी होगी यहाँ पर हरदीप की कि कितने अच्छे युवा जोश के साथ अपने ये बल्लेबाज आए हैं। आशीष को भी 17 बॉलों में 18 रन। अंपायर को क्रॉस करते हैं उनकी अच्छी गेंद थी, जीत दिया उन्होंने बल्लेबाज को जैसे तैसे करके गोल को धकेला। 16 पे 18 का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी इसी गेंदबाज के द्वारा अपने कोटे का तीसरा और तारीख का 16 पे 18 राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी बहुत शॉट खेल करते थ्रो करते 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 बॉलों में 17 रन। मुकाबला ये मजा आ गया इस गेम को देख करके, इस बॉलिंग लाइनअप को देख करके। 15 पे 17 बल्लेबाज की किस तरह से रन को चुराया जाए। गेंदबाज चले लेफ्ट आर्म लेकिन अंपायर अभी काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ पर दोनों अंपायरों के द्वारा। क्या गेंदबाजी है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। युवा जोश 14 बॉलों में 17 रन। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रोचक और रोमांचक मुकाबला। 14 गेंदों में 17 रनों की दरकार। शॉट मार गया ऊपर। पूरा किया इन 2 रनों के साथ इसको 13 से बढ़ता हुआ 70 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा रोचक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 13 गेंदों में 15 रन यहाँ पर वीरों की टीम को, और वहीं 4 विकेटों की दरकार तबलार की टीम को। और इस वेट गेंदबाज में किसी चीज की कमी नहीं। और चले लेफ्ट आर्म राउंड 15 रन। गेंदबाज चला, अच्छी गेंद थी और भी स्टंप अंपायर का आता हुआ इस वाइड रन के आने से 13 बॉलों में 14 रन इजाफा हुआ। 71 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंदों में 14 रन। और गेंदबाज विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा और 13 पे 13 रनों की जरूरत। काफी रोचक भरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का अभी तक का। अब अपना साइड चेंज किया गेंदबाज के द्वारा। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 13 बॉलों में 13 रन और हवा में बॉल का खतरा और फील्डर मोडो में नहीं लिया। 3 रन ले लिए हैं और इन 3 रनों
रनों के साथ स्कोर करता है 75 रन 12 बॉलों में 10 रन और 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर मात्र 12 गेंदों में 10 रनों की दरकार यहाँ पर टीमों को काफी रोचक बड़ा मुकाबला अपने कोटे का तीसरा और पारी का 11 ओवर लेके आ रहे हैं हार्दिक ये ओवर बड़ा निर्णायक होगा जैसे कि पहले लाइन पे बॉल करानी होगी मिडिल स्टंप पे बॉल करानी होगी मिडिल और लेग स्टंप पे बॉल डालनी होगी तो अगली गेंद हरदीप की राउंड ये क्या रहती हुई गेंद पे समझ नहीं पाए और बॉल पर जाने दिया विकेट कीपर के दफ्तारों में मैं अभी हरदीप की बात करना चाहूँ तो यहाँ पर 2 ओवर में विकेट नहीं दिए बस 11 बॉलों में 10 रन एक विकेट 12 रन दिए हैं अगली बॉल हरदीप ओवर द विकेट गेंदबाजी बैट्समैन राइट हैंड बल्लेबाज को एक रनआउट का खतरा कर ली है इन दोनों के साथ 77 रन 6 विकेट के नुकसान पर काफी रोमांचक मुकाबला 10 बॉलों में हरदीप अगर एक आउट विकेट लेते हैं तो जल्दी वापसी हो जाएगी टीम की ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं हरदीप उनकी लेन की गेंद थी अगर अल्बिडबल आउट होता था निश्चित तौर पर ये अल्बिडबल आउट करार दिए जाते बल्लेबाज बैट पे लगा सॉरी कोई नहीं पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अल्बिडबल होता तो जिस तरह से गेंद की गई है ओवर द विकेट गेंदबाजी हरदीप के द्वारा अच्छी गेंद थी वहां पर गेंदबाज गेंदबाजी 8 बॉलों में 8 रन 8 गेंदों में 8 रनों की दरकार एक लंबे हिट की जरूरत और मिडिल स्टंप पे बॉल कराने की जरूरत और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज हरदीप के द्वारा गेंदबाज चले अंपायर को और जब तक फील्डर 7 बॉलों में 7 रन करते 1 रन से संतुष्ट करना होगा उसे 1 रन के साथ स्कोर करता 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदों में 7 रनों की दरकार ओवर द विकेट गेंदबाजी हरदीप चले अंपायर को कुलदीप को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद लेकिन 6 बॉलों में 6 रन अच्छी रनिंग द बिटिंग द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में ओवर की समाप्ति 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत इस टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक मैच ये देखने को मिल रहा है और मैं कितना खुश अनुभव कर रहा हूँ कि मैं इस मैच का कमेंट्री कर रहा हूँ मैं सुनील सिंह ने की एक बार इस रोचक टूर्नामेंट का कमेंट्री कर रहा हूँ और जो हमारे साथी कमेंटेटर श्री आतक और श्री रविंद्र सिंह ने की और हमारे साथ थे वो जो सुन रहे होंगे सुपर बीती की संभावना है क्योंकि जिस तरह से तमिलनाडु की टीम में ये गेंदबाजी 6 बॉलों में 6 रन की जरूरत धार गेंदबाजी है उसके चलते तो मुझे यही लगता है कि सुपर ओवर की भी गुंजाइश है बल्लेबाजों की कमी नहीं है यहाँ दिनों में भी और यहाँ पर ओवर द विकेट गेंदबाजी अपने कोटे का तीसरा और तारीख का दूसरा और तारीख का 12 ओवर लेके आ रहे हैं ये गेंद अच्छी गेंद अरे रनआउट का खतरा 5 बॉलों में 5 रन काफी रोचक मुकाबला मैं इन दोनों टीमों से उम्मीद यही करूंगा 5 पे 5 आपने इस रोचक मुकाबले में हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई है राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं 5 गेंदों में 5 रनों की जरूरत दरकार यहाँ पर दिलों को और काफी अच्छी और गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार ओवर द विकेट गेंदबाजी बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज को चले अंपायर को क्रॉस करते हैं उनकी ये गेंद शॉट अरे मिस करो 3 रन खींच ले हैं 3 रन के साथ स्कोर करता हुआ पूरा सीजन मात्र 4 गेंदों में 2 रनों की दरकार 4 बॉलों में 2 रन तबला के 2 गेंदबाजों को डॉट गेंद करवानी होगी गेंदबाज 4 पे 2 को क्रॉस करते स्कोर लेवल अबे कहाँ मारा अबे और एक मैच जीरो जीत गया मिस थ्रो
सुनो नहीं यहीं पे देखा रह गया। इस तरह से तभी मैं कहता हूं कि हकीम ने जिस तरह से टीम को संभाला है और उतनी तारीफ करनी होगी यहाँ पर गिरोह की भी कि जिन्होंने इस कांटे के टक्कर में अपनी जीत अपनी झोली में डाली है। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में, और ये मुकाबला जो है दोनों ने अपना नाम किया। काफी कड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, और मैं थबला के हरदीप सिंह कल्लू भाई को भी बधाई देना चाहता हूं कि जिसने इन युवाओं को एक जोश और जुनून के साथ इस ग्राउंड में उतारा। आप हार के भागीदारी नहीं है, आप ये समझिए कि आप जीत चुके हैं मैच। जिस तरह से आपने इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किया, आपके गेंदबाजों ने, आपके बल्लेबाजों ने, कहीं भी आपके कंधे झुके हुए नहीं थे। तो इसी तरह से आपसे उम्मीद थी कि आपने इस तरह से गेंदबाजी की है, और फिर से भी मैं इतना धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को हमारे टूर्नामेंट में बने रहे हैं। अब आपका रणनीति के हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आप आगे कोई ट्राई करते हैं कि नहीं। और क्योंकि अभी हमारे इस टूर्नामेंट में काफी टीमें ऐसे हैं कि जो काफी रन स्कोर के साथ काफी आगे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ही इस टूर्नामेंट में अभी बने हुए हैं। तो आपने जो मैच जीता है आज, काफी खतरनाक मैच था, कड़ा मुकाबला था, टक्करदार मुकाबला था, पर उतनी तारीफ मुझे यहाँ पर थबला की टीम की भी करनी होगी। आपने जो आपके गेंदबाजों ने, आपके बल्लेबाजों ने इस तरह से मुकाबला किया, क्योंकि आपके अपने बल्लेबाज अपने यूथों के साथ आपने यहाँ पे इस मैच को खेला। काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। मजा आ गया आपको देख करके, आपके खेल भावना को देख करके, थबला के यूथ को देख करके मजा आया। मुझे ठीक यही कहना चाहिए कि अब हर प्लेयर यूथ जो प्लेयर है किसी तरह से इनको सीख लेनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कहीं न कहीं इन थबला के गेंदबाजों को अब समझाने की जरूरत नहीं है। आने वाले टूर्नामेंटों में वो जरूर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके दिखाएंगे। काफी अच्छी बल्लेबाजी के द्वारा देखने को मिली। विकेट गिरते रहे, रन बनते रहे, विकेट गिरते रहे, रन बनते रहे, और इसी तरह से उनके गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लास्ट तक मैच को लेके गए। और इस मैच में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज वो इस टूर्नामेंट में